आप सबका मेरे स्विच यार्ड सीरीज़ में स्वागत है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि लगभग स्विच यार्ड का अपने सपोर्ट स्ट्रक्चरेशन का काम लगभग है वो पूरा हो चुका है। अब हम जो जैकबस स्ट्रिंगिंग का काम है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं कि जैकबस का स्ट्रिंगिंग है जो अभी इंस्टॉल है वो की जा रही है। आइए हम देखते हैं कि जैकबस स्ट्रिंगिंग है वो कैसे इंस्टॉल की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बस को स्ट्रिंग क्यों इंस्टॉल किया जाता है। इसको इंस्टॉल करने का कारण ये है कि हमारी जो दो बसें हैं उसमें से यदि किसी प्रकार की एक बस है वो हमारी किसी प्रकार से डैमेज हो जाए या किसी प्रकार से उसमें फॉल्ट आ जाए, उस बस के करंट को जो बाईपास करने के लिए हमारी जैक बस है वो इंस्टॉल की जाती है। इस जैक बस के अंदर हमारा AL59 मूस कंडक्टर है जो इंस्टॉल किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारी जैक बस है वो इंस्टॉल्ड है वो होगी। सबसे पहले तो हम जैक बस को इंस्टॉल करने से पहले अपने मूस कंडक्टर की साइज़ को पता करने के लिए लेंथ कितनी लगेगी, इसके लिए हमें दोनों टावर के बीच में सेंटर टू सेंटर है जो इसकी लेंथ है वो कैलकुलेट करते हैं। देन उसके बाद में हमारी जो ये जम्फर नीचे की ओर उतरेंगे उसकी साइज़ भी है वो कैलकुलेट करते हैं। इसमें लगभग 45 मीटर है वो सेंटर टू दोनों टावर के बीच में सेंटर टू सेंटर है वो उसकी लेंथ रहेगी और 15 मीटर है वो हमारे नीचे वो कंडक्टर जंपर उतारने के लिए नीचे है वो हमारे कंडक्टर है वो नीचे उतरेगा। सबसे पहले जैक बस को इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको उसके इक्विपमेंट के बारे में, जो भी इक्विपमेंट यूज़ होंगे, कैसे जैक बस को है जो कनेक्ट करके हम उसके ऊपर की ओर खींचेंगे, कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे, उसके पहले सबसे पहले मैं इक्विपमेंट के बारे में जानकारी दे दूँ। ये हमारा AL59 कंडक्टर है। ये AL59 कंडक्टर जो एलॉय देख रहे हो आप, ये हमारे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिका का कंडक्टर है। और इस कंडक्टर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हमारी इसकी कंडक्टिविटी है वो हाईएस्ट है, 59% इसकी कंडक्टिविटी है। और ये है जो हाईएस्ट करंट कैरिंग कैपेसिटी है जो यूज़ इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो हाईएस्ट करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो ये कैरी करता है। ये हमारे 220 kV का डिस्क इंसुलेटर, इस डिस्क इंसुलेटर को मेजर करने के बाद में हम इसको है वो यूज़ में लेंगे जैक बस इंस्टॉल करने के लिए, ताकि इसकी है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो जान सके, इसका रेजिस्टेंस है वो जान सकें। ये हमारा 120 kN का लगभग डिस्क इंसुलेटर है। ऐसे हम है जो 15 डिस्क इंसुलेटर का एक सीरीज़ बनाकर इसको है वो कनेक्ट कर देते हैं। जैक बस को इंस्टॉल करने से पहले ये जो इंसुलेटर इंटरनली कनेक्ट होते हैं इसमें अच्छी प्रकार से देख लेना कि इसमें जो अपनी बक्कल पिन लगती है वो एकदम तरीके से पूरी इंस्टॉल्ड है वो तरीके से एकदम टाइटनिंग के साथ में लगी होनी चाहिए, ताकि ये जब अपन इसको अपलिफ्ट करेंगे तो ये किसी प्रकार से है वो खुल के गिर ना जाए, ताकि ये डैमेज है, बहुत ही कॉस्टली मटेरियल इसका आता है और ये गिर जाती है तो हमारे इसका काफ़ी है वो नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है और ये हमारी किसी प्रकार का फॉल्ट है वो हमारे स्विच यार्ड के अंदर है वो अकर हो सकता है। इस डिस्क इंसुलेटर की सीरीज़ तैयार करने के बाद में मैं आपको इसके अंदर लगे इक्विपमेंट के बारे में, हार्डवेयर इक्विपमेंट के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा है जो बोल्ट आई इसको बोलते हैं। ये बोल्ट आई लगने के बाद में ये हमारी जो एंकर सांकल होगी जो ऊपर हमारी बीम की और इसको ये खुलने के बाद में ये खुलेगी। खुलने के बाद में ये बीम के ऊपर है वो इंस्टॉल होने के बाद में ये बीम के अंदर लगेगी। अंदर लगने के बाद में ये बोल्ट निकल के और बीम के अंदर लगाने के बाद में इस तरीके से एक लगाने के बाद में है जो हमारा ये जो प्रॉपरली मजबूत तरीके से ये हमारा है वो डिस्क इंसुलेटर बीम के साथ में बाइंड अप हो जाएगा। बाइंड अप करने के साथ में ये इस तरीके से देख लेना, बोल्ट को कसने के बाद में हमारी जो इसकी जो बक्कल पिन है वो एकदम तरीके से है वो लगनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार से है वो डिस्क इंसुलेटर खुल के नीचे की ओर ना गिरे। और बीम के जो सामने वाले की साइड में ये हमारा है जो टर्न बक्कल, जिसको हम है जो वेरी कर सकते हैं इस नट बोल्ट के हिसाब से, ये हमारा टर्न बक्कल इसके साथ में है वो इंस्टॉल होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी 4 बोल्टेड टेंशन क्लैंप है। इसके अंदर है वो कंडक्टर है वो लगेगा, इस कंडक्टर को वेरी किया जाएगा। ये कंडक्टर 4 बोल्ट जैसे 1 2 3 4 इसके बोल्ट लगे हैं। ये टेंशन क्लैंप है वो इस तरीके से हमारा है वो कंडक्टर के साथ में है वो
कनेक्ट होगा। इस तरीके से कनेक्ट होने के बाद में ये भी देख लेना चाहिए हमें कि इसके जो बोल्ट हैं, ये जो कंडक्टर के साथ में लगने के बाद में हमारे ये जो नीचे की साइड में लगे बोल्ट्स को प्रॉपर टाइटनिंग के साथ में इसको है वो चेकअप कर लेना चाहिए। ये जो हमारी जैक बस है, ये हमारी इस साइड भी बीम लगे हुए हैं टॉवर के, और इस साइड भी हायर टॉवर के जो बीम है इसके साथ में वो कनेक्ट होगी। इस साइड कनेक्ट होने के बाद में वो सामने वाले बीम के साथ में है वो कनेक्ट होगी। तो आप देख रहे हैं ये हमारे खैरुल भाई की टीम है जो अभी AL59 मोस्ट कंडक्टर का जो कैलकुलेशन करके इसको लेंथ वाइज हिसाब है वो काटने के लिए तैयार है। और ये हमारे खैरुल भाई जी हैं। ये देख रहे हैं हमारे मिस्त्री भाई साहब शेख इसरूल है जो अपने टर्न बकल को है वो वेरिएशन चेक करने के हिसाब से इसको प्रॉपरली तरीके से सेटअप करने के लिए वो टर्न बकल को यूज़ ले रहे हैं। और ये अभी है वो ये जो इनका सही इंची टेप से माप लेकर है वो इसको इंस्टॉल कर। ये हमारी 4 वोल्टेड टेंशन क्लैंप के साथ में इसको जॉइंट करने के लिए हमारे ये जो मिस्त्री भाई साहब देख रहे हैं, ये हमारे इसरूल भाई, ये शेख इसरूल मालदा की टीम से है वो बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं। ये जो हमारा टर्न बकल है ये 4 वोल्टेड टेंशन क्लैंप के साथ में वो जॉइंट कर रहे हैं। अभी जो देख रहे हैं कि इसको प्रॉपरली तरीके से जॉइंट करने के बाद में इसको है वो नट बोल्ट है वो कस के और उसके ऊपर प्रॉपरली तरीके से अपने को है वो बकल्स जो पिन है उसको तरीके से एकदम टाइटनेस के साथ में प्रॉपरली तरीके कटने के बाद में बकल्स पिन है वो इसको प्रॉपरली इंस्टॉल करने के साथ में वो लगाई जाती है, ताकि ये किसी प्रकार से बोल्ट है वो ऊपर टेंशन के साथ में या किसी खिंचाव के साथ में वो बोल्ट खुल के हमारा डिस्क इंसुलेटर है वो डैमेज ना हो। हमारे डिस्क इंसुलेटर की सेफ्टी के लिए इसको रस्सा बांध के इसको टाइटनिंग के साथ में हमारे जो बांध रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये रुबेल भाई है जो सबसे मेहनती और काम में एक्सपर्ट, हर काम में एक्सपर्ट, कोई भी काम इनके टेक्निक से स्विचयार्ड में किसी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले ये हमारे रुबेल भाई हैं। कि इसको है वो प्रॉपर सेफ्टी के साथ में डिस्क इंसुलेटर की गांठ कैसे बांधी जाती है, गांठ बांधना पड़ता है। ठीक है, इसमें दोनों तरीके से बांधने विद सेफ्टी के साथ में वो गांठ गाँथ देते हैं। ठीक है सर। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी टीम है जो बीम के ऊपर इस डिस्क इंसुलेटर और जैक बस को इंस्टॉल करने के लिए है वो काम कर रही है। ऊपर की और पुली लगा रही है अभी, और नीचे भी एक साइड नीचे भी पुली लगने के बाद में इसको ऊपर की और अपलिफ्ट है वो किया जाएगा। ये एक पुली ऊपर इंस्टॉल करने के बाद में ये एक पुली नीचे की ओर इंस्टॉल करेंगे। इसमें से हमारा है वो रस्सा डाल के हम इसको है वो ट्रैक्टर के थ्रू इसको पुट आउट है वो खींचेंगे। हमारी है वो डिस्क इंसुलेटर में है वो डालने के लिए हमारे सनी भाई ये जो काम कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं सनी भाई, अब डालो इसके अंदर। ये हमारी डिस्क इंसुलेटर को अपलिफ्ट करने के लिए हमारी ये जो पुली आप देख रहे हैं ये पुली है वो इसके साथ में वो इंस्टॉल्ड की जा रही है। क्यों भाई खैरुल भाई, इस पुली को इंस्टॉल करने का क्या काम है? वो खींचने के लिए, हाफिस करने के लिए एक कप्पी की जरूरत पड़ता है। अच्छा, बाकी सेफ्टी मारना पड़ेगा। ठीक। ये रस्सा जो आप देख रहे हैं इस रस्से को इसलिए बांधा जा रहा है क्योंकि ये जब ऊपर बीम को टच करने के लिए, अब बीम की तरफ है वो किसी प्रकार से हमारा डिस्क इंसुलेटर उसके साथ में इंस्टॉल करने के लिए, उसको जॉइंट करने के लिए यदि थोड़ी बहुत लेंथ कम या दूर हो तो उसको इस रस्से को अपन नीचे की से खींचेंगे और वो है वो डिस्क इंसुलेटर का जो हमारा साकल जो पिन है वो डिस्क अपने बीम के उस जॉइंट के पास है वो पहुँच जाएगी। से निकलने वाला रस्सा सीधा अपने ट्रैक्टर के पीछे लगे हुए हुक में गया। अब ये ट्रैक्टर से इसको खींच रहे हैं, जैसे जैसे इसको ये खींचेंगे वैसे वैसे हम डिस्क इंसुलेटर है वो अपलिफ्ट होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रैक्टर को खींच रहे हैं और डिस्क इंसुलेटर है वो हमारा अपलिफ्ट होगा। धीरे धीरे इस डिस्क इंसुलेटर को अपलिफ्ट ऊपर की ओर है वो खींच रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि डिस्क इंसुलेटर हमारे प्रॉपरली विथ सेफ्टी MM में है वो ऊपर की तरफ है वो खिसक रहा है। इस डिस्क इंसुलेटर को उस ऊपर बैठे बीम के पास में हमारे पहुंचाना है। इसको पुली की तरफ से है वो खींचा जाएगा। ये देख रहे हैं आप ऊपर की ओर लिफ्ट होता जा रहा है। हमारा डिस्क इंसुलेटर अब बीम के पास में पहुंचने जा रहा है। इसको जैसे जैसे ट्रैक्टर से खींच रहे हैं वैसे वैसे हमारा है वो डिस्क इंसुलेटर ऊपर की ओर खींच रहा है। ये जो ऊपर खींच रहे हैं अभी धीरे धीरे खींचने के बाद में जैसे ही अपने ये इस पे उस बीम के EKD के पास पहुंचेगा, इस तरीके से खींच के इसको टर्न बकल का उसका नट बोल्ट है वो निकाल के और बीम के साथ में इसको है वो जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये जो
जैक बस है जो इस बीम के साथ में है वो कनेक्ट हो चुकी है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।